हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 4 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुयोंग अपने घर जाने का रास्ता भूल जाती है और उसे किसी का भी फोन नंबर भी याद नहीं रहता। तो सुयोंग पागलों की तरह करने लगती है कि तभी उसे ह्यून का नंबर याद आ जाता है। तो सुयोंग ह्यून को कॉल करती है और रोते हुए कहती है, ह्यून मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ, मैं अपने घर जाने का रास्ता भी भूल गई हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारा ही नंबर याद है। और सुयोंग खूब रोने तो ह्यून कहता है, पहले शांत हो जाओ और वहाँ पर देखो कि तुम कहाँ पर हो। तो सुयोंग उसे अपना एड्रेस बताती है। तो ह्यून कहता है, तुम शांत हो जाओ, मैं 10 मिनट में तुम्हारे पास पहुँचता हूँ, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और ह्यून ये कहकर कॉल कट कर देता है। आगे ह्यून सुयोन के पास जाता है और उसे गले लगा लेता है। तो सुयोन ह्यून को पकड़ के खूब रोती है। तो ह्यून उसे शांत करता है और उसे अपने साथ घर लेकर जाता है। आगे सुयोन ह्यून को कहती है, तुमने देखा कि आज मेरे साथ क्या हुआ, मुझे नहीं पता कि मैं कब चीजों को भूल जाऊं, तब भी तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, ये जानते हुए कि कल मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। शायद कल मुझे तुम्हारा प्यार भी याद ना रहे, फिर भी तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। तो ह्यून कहता है, तुम मुझे याद रखो या ना रखो, लेकिन तुम तो मेरे पास रहोगी ना, और मेरे लिए बस यही काफी है कि तुम मेरे पास रहोगी। मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ और तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ। क्या मैं तुमसे कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ? क्या तुम मुझे इतना नहीं दे सकती? प्लीज सुयोंग, अपने आप को मुझे सौंप दो। तो सुयोंग कहती है, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उस नर्क में धकेल दूं जहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मुझसे ये नहीं होगा, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो। मैं तुम्हें अपने साथ नर्क में नहीं ले जा सकती और ना ही तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकती हूँ। प्लीज ह्यून, मेरा पीछा छोड़ दो। पर ह्यून सुयोंग की एक भी नहीं सुनता और कहता है, चाहे तुम मुझे अपने आप से कितना भी दूर क्यों ना धकेल दो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझ पे थोड़ा सा भरोसा नहीं कर सकती? और ह्यून सुयोंग को अपनी बातों से कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है। तो बेचारी सुयोंग भी ह्यून के प्यार के सामने हार जाती है, अपने आप को ह्यून को सौंप देती है और कहती है, मुझे नहीं पता कि मैं कब चीजें भूल जाऊं, क्या मेरी चीजें भूलने के बाद भी तुम मुझसे प्यार करोगे? तो ह्यून कहता है, मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करूंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा, प्लीज मुझ पर भरोसा करो। और फाइनली सुयोंग ह्यून के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों का फिर से पैचअप हो जाता है। अगली सुबह सुयोंग अपने भाई को बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो बहुत जल्द उससे शादी करने वाली है। तो उसका भाई अपनी बहन की खुशी को देखकर बहुत ही खुश होता है। आगे सुयोंग भी जेमिन को बता देती है कि उसने ह्यून से पैचअप कर लिया है और वो दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो जेमिन ये सुनकर बहुत ही खुश होता है और कहता है, जब तक तुम खुश हो मैं तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। मैं आशा करता हूँ कि तुम दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छी हो और तुम दोनों साथ में बहुत ही खुश रहो। आगे ह्यून भी जेमिन से मिलने के लिए आता है। तो जेमिन ह्यून को शादी की बधाइयाँ देता है और कहता है, अगर तुमने मेरी बहन को जरा सा भी परेशान की कोशिश की और उसका ख्याल नहीं रखा तो तुम देख लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। तो ह्यून कहता है, बड़ी मुश्किल से मैंने अपने प्यार को मनाया है, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा, तुम टेंशन मत लो, मैं सुयोंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा और इसे दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर दूंगा। आगे ह्यून अपनी मॉम को भी बता देता है कि वो बहुत जल्द शादी करने वाला है। तो उसकी मॉम ये बात सुनकर खूब रोती है और कहती है, मैं तुम्हारी इस खुशी में खुश हूँ या तुम्हारी बर्बादी पर रोऊं, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो ह्यून कहता है, मॉम प्लीज आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं सुयोंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा और हम दोनों एक अच्छी लाइफ जिएंगे। मुझे पता है कि आपको क्या बात सता रही है, लेकिन आप उसकी टेंशन मत लीजिए, मैं सुयोंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो ह्यून की मॉम कहती है, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है कि वो सुयोंग का अच्छे से ख्याल रखेगा, लेकिन मेरे बेटे का ख्याल कौन रखेगा? मुझे पता है इसके बाद तुम बहुत सारी परेशानियों से जूझने वाले हो और ये सब जानते हुए भी मैं अपने बेटे को नहीं रोक पा रही। और ह्यून की मॉम ये कहकर खूब रोती है। आगे जेमिन अपने मॉम डैड को बता देता है कि सुयोंग शादी करने वाली है। तो जेमिन के मॉम डैड ये सब सुनकर पूरी तरह टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ह्यून एक अमीर खानदान का बेटा है और ह्यून के मॉम डैड कभी भी सुयोंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अगर उन लोगों को फैमिली से अप्रूवल नहीं मिला तो सुयोंग को बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब जेमिन उन लोगों को बताता है कि ह्यून सुयोंग को लेकर अलग अपार्टमेंट में रहने वाला है, तो वो लोग खुश हो जाते हैं कि वो लोग अपनी फैमिली से दूर रहेंगे, तो वो लोग खुश रहेंगे। आगे ह्यून सुयोंग के साथ उसके अंकल आंटी से मिलने के लिए आता है। तो उसके अंकल आंटी ह्यून को बहुत ही पसंद करते हैं और उन दोनों को ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी देते हैं। और सुयोंग की आंटी तो सुयोंग को देखकर इमोशनल भी हो जाती है। उसके बाद सुयोंग ह्यून को लेकर अपने घर पर जाती है और वहाँ पर उसे अपने भाई से मिलवाती है। तो मून ह्यून से मिलकर बहुत ही खुश होता है। आगे वो लोग साथ में डिनर करते हैं। तो सुयोंग अपने भाई को कहती है कि मैं ह्यून के साथ शिफ्ट हो रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ शिफ्ट हो जाओ। तो मून कहता है, मैं तुम दोनों के बीच क्या करूँगा, मैं यहीं पर ठीक हूँ। तो सुयोंग कहती है, कहीं तुम मुझसे पीछा तो नहीं छुड़वाना चाहते, इसलिए तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहते? तो मून कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, मैं तुम दो कपल के बीच में आकर क्या करूँगा, मैं तुम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी ही बन जाऊंगा ना, इससे अच्छा है कि मैं यहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करूँगा। तो सुयोंग कहती है, ऐसा कुछ
कुछ भी नहीं होगा, तुम हमारे साथ चलोगे, समझे? और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। तो मून कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब खुश? तो सुयोंग कहती है ये हुई ना बात। आगे सुयोंग फिर से कुछ चीजें भूलने लगती है और वो इसी वजह से पैनिक करने लगती है। तो यून उसे संभालता है। तो सुयोंग कहती है अभी भी टाइम है, तुम पीछे हट सकते हो, तुम्हें पता है मेरी कंडीशन के बारे में, मैं कब क्या भूल जाऊं मुझे भी नहीं पता। तो यून कहता है मैंने तुम्हारा हाथ थामा है जिंदगी भर साथ देने के लिए, ना कि बीच सफर में छोड़ने के लिए, इसलिए मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें ढेर सारा प्यार दूंगा। तो सुयोंग ये सब सुनकर खुश हो जाती है। आगे वो लोग एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और वो अपार्टमेंट उन लोगों के घर से थोड़ी ही दूर पर रहता है। उसी तब ह्यून के पापा ह्यून को खूब गालियां और श्राप दे रहे होते हैं, पर ह्यून की मॉम को ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो कहती है हमारे बेटे को तुम इतनी गालियां क्यों दे रहे हो? तुम्हें पता है हमारा बेटा किस दुख से गुजर रहा है? जब तुम हमारे बेटे के बारे में कुछ जानते नहीं हो तो तुम उसे गालियां कैसे दे सकते हो? और ह्यून की मॉम गुस्से में ह्यून के पापा को ये बात बता देती है कि ह्यून जिस लड़की से प्यार करता है और जिससे वो शादी करना चाहता है उसे अल्जाइमर है। तो ह्यून के पापा ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। तो ह्यून की मॉम कहती है अब पता चला कि हमारा बेटा कितना तकलीफ से गुजर रहा है। मेरा बेटा उस दलदल में फंसा हुआ है जहाँ से वो कभी भी बाहर नहीं निकल सकता, और मैं एक माँ होकर भी अपने बेटे को उस दलदल से बाहर नहीं निकाल पा रही। अब तुम्हें पता चला कि मैं किस दुख से गुजर रही हूँ। तो ह्यून के पापा को भी ये सब सुनकर तो बहुत बड़ा सदमा लगता है। तो वो ह्यून की मॉम को कहते हैं हमें यांगी के पेरेंट्स को पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए, कल उन्हें बाहर से पता चले उससे अच्छा कि हम खुद उन्हें सारी सच्चाई बता दें ताकि हमारे रिश्ते उतने खराब ना हो। तो ह्यून की मॉम कहती है तुम सही कह रहे हो। आगे वो दोनों यांगी के घर जाते हैं और उन लोगों को पूरी सच्चाई बता देते हैं। तो यांगी की माँ तो उन लोगों पर खूब गुस्सा करती है और ह्यून को खूब गालियां भी देती है। तो ह्यून की मॉम कहती है तुम मेरे बेटे को इस तरह कैसे कोस सकती हो? तुम्हें भी पता है कि मेरा बेटा किस दलदल में फंस रहा है। तो यांगी की मॉम कहती है ओ इसलिए तुम लोग यहाँ पर मुझे सच्चाई बताने के लिए आए हो ताकि हम लोग तुम्हारे साथ कुछ भी ना कर सके और ना ही तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर निकाल सके। तुम लोग यहाँ पर भी अपना फायदा ढूंढ रहे हो? वाह भाई वाह। तो ह्यून की मॉम कहती है अपना मुंह बंद करो, हम यहाँ पर कोई अपना फायदा नहीं ढूंढ रहे, हम इतने भी लालची नहीं हैं जो अपने बेटे का सौदा करें, समझी? पर यांगी की मॉम पर कोई असर नहीं होता और यांगी के पापा उन दोनों को कुछ भी नहीं कहते और उन्हें बहुत बुरा लगता है ह्यून और उस लड़की के बारे में ये सब जानकर। दूसरी तरफ ह्यून अपना सारा काम खत्म कर रहा होता है ताकि वो अपनी शादी पर फोकस कर सके, और इधर सुयोंग भी अपने ऑफिस में बता देती है कि वो बहुत जल्द शादी करने वाली है, इसलिए वो कुछ दिनों की छुट्टी लेना चाहती है। तो उसके सारे कलीग सुयोंग की शादी को लेकर बहुत ही खुश होते हैं। आगे ह्यून अपना सारा सामान पैक करके जा रहा होता है कि तभी ह्यून को यांगी का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। आगे ह्यून यांगी से मिलता है तो यांगी कहती है मैं तुम्हें मिलकर बधाई देना चाहती थी, शादी मुबारक हो। तो ह्यून कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हें मुझे फेस करना बहुत ही डिफिकल्ट होता होगा ना। तो यांगी कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे पता है कि प्यार पर किसी का भी बस नहीं चलता, मैं आशा करूंगी कि तुम उसके साथ खुश रहो और तुम दोनों एक अच्छी लाइफ जियो, लेकिन मैं तुमसे एक प्रॉमिस चाहती हूँ, क्या तुम वो करोगे? तो ह्यून कहता है तुम क्या कहना चाहती हो? तो यांगी कहती है अगर शादी के बाद तुम कहीं भी मुझसे मिलो तो तुम अपनी वाइफ को लेकर मुझसे मिलने के लिए जरूर आना और अनजान समझकर इग्नोर मत कर देना, क्योंकि ये सब देखकर मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद भी हम दोनों दोस्त रहें और बाय चांस हम कहीं भी मिल जाएं तो एक दोस्त की तरह एक दूसरे से मिले। तो ह्यून कहता है ठीक है, अगर मैं बाय चांस तुमसे मिला तो मैं जरूर तुमसे एक दोस्त की तरह मिलूंगा। आगे ह्यून घर आता है और सुयोंग को बताता है कि वो यांगी से मिला था। तो सुयोंग को बहुत जलन होती है यांगी के नाम को सुनकर। तो वो कहती है क्या यांगी बहुत ही सुंदर है, तुम जैसा बता रहे हो, क्या वो सच में इतनी दयालु है? तो ह्यून कहता है यांगी बहुत ही अच्छी लड़की है, कभी तुम उससे मिलना, तुम्हें भी पता चलेगा कि वो कितनी अच्छी लड़की है। तो सुयोंग कहती है मैं उससे क्यों मिलूं और तुम भी उससे मत मिलना, ठीक है, क्योंकि अब सिर्फ तुम मेरे हो। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे वो दोनों साथ में मिलकर घर को सेटअप करते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वेल सुयोंग ह्यून के सामने स्माइल करने का नाटक तो कर लेती है, लेकिन बाद में उसे खुद से नफरत होती है कि वो ह्यून के सामने सिर्फ एक्टिंग कर रही है, वो अंदर से खुश नहीं है, क्योंकि उसे जो बीमारी है उस बीमारी को लेकर वो कभी भी खुश नहीं रह सकती, क्योंकि उसे हमेशा डर लगता है कि कहीं उसके भूलने की बीमारी उसी के जरिए से ह्यून को हर्ट ना कर दे और वो ह्यून को कुछ ऐसी बातें ना कह दे जिससे ह्यून को बहुत बुरा लगे। और बेचारी सुयोंग इसी बात को लेकर खूब टेंशन में रहती है कि तभी वहाँ पर ह्यून आता है और कहता है तुम क्या सोच रही हो और तुम किस बात को लेकर इतनी टेंशन में हो? तो सुयोंग बात को टाल देती है और कहती है मुझे तुम्हारी मॉम के लिए बुरा लग रहा है, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं उनके फैसले पर अटल रहूंगी, लेकिन मेरा खुद पर ही जोर नहीं चला, इसलिए मैं तुम्हारी मॉम से माफी मांगना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपनी मॉम से बात करवा सकते हो?
आगे ह्यून अपनी मॉम को कॉल करता है और सुयोंग से बात करवाता है। तो सुयोंग उसकी मॉम से माफी मांगती है और कहती है, आंटी मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने वादे पर पक्की नहीं उतर पाई, मैं प्यार के हाथों मजबूर हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो ह्यून की मॉम कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं आशा करूंगी कि तुम दोनों एक साथ बहुत ही खुश रहो, अपना ख्याल रखना सुयोंग, और टाइम पर मेडिसिन लेती रहना, ठीक है। उसके बाद ह्यून की मॉम ह्यून से बात करती है और कहती है, जब तुमने फैसला ले ही लिया है तो इसे मरते दम तक निभाना, सुयोंग का अच्छे से ख्याल रखना, उसकी केयर करना, क्योंकि सुयोंग जिस हालत से गुजर रही है उसे अभी अटेंशन और प्यार की जरूरत है, इसलिए तुम उसे अच्छे से ट्रीट करना और उसे बहुत प्यार देना, जिससे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। क्योंकि मैं भी एक डॉक्टर हूँ और मुझे पता है कि अल्जाइमर के पेशेंट को अभी किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए उसका ख्याल रखना। मैं तुम्हारे इस फैसले में तुम्हें सपोर्ट तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं आशा करूंगी कि तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहो। और ह्यून की मॉम ये कहकर कॉल कट कर देती है। आगे ह्यून और सुयोंग के शादी का दिन भी आ जाता है। सारे गेस्ट शादी में आते हैं पर ह्यून की फैमिली में से कोई भी नहीं आता, तो ह्यून को बहुत ही बुरा लगता है, पर वो अपने आप को संभाल लेता है। आगे उन दोनों की शादी हो जाती है और उन दोनों की शादी बहुत ही ग्रैंड तरीके से होती है। उन दोनों की शादी में ह्यून के फैमिली मेंबर्स में कोई भी नहीं आता, तो ह्यून को बहुत बुरा लगता है, पर बेचारा कुछ कर भी नहीं पाता। आगे उन दोनों की शादी हो जाती है और वो लोग अपने हनीमून के लिए चले जाते हैं। तो सुयोंग पूरी फ्लाइट में सोई ही रहती है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो ह्यून उसकी बहुत ही केयर करता है। दूसरी तरफ यांगी अपने प्यार को भूलने की कोशिश करती है क्योंकि उसे पता होता है कि ह्यून अब उसका नहीं हो सकता और उन दोनों की शादी हो चुकी है। तो यांगी अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करती है और अच्छे से रेडी होकर वो ह्यून की माँ से मिलने के लिए जा रही होती है। तो उसकी माँ पूछती है, तुम सुबह सुबह इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? तो यांगी कहती है, मॉम आपने ह्यून की मॉम से झगड़ा किया और उन्हें बहुत बुरा भला कहा, लेकिन आपने कभी भी उनकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा कि उन पर क्या बीत रही होगी। तो यांगी की मॉम कहती है, मैं उनके बारे में क्यों सोचूं, उन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है और उन्हीं का परिणाम उन लोगों को मिल रहा है। तो यांगी कहती है, मॉम आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, ह्यून की मॉम आपकी दोस्त है और उन्होंने आपके लिए कितना कुछ किया है, आप उनके लिए ऐसा कैसे कह सकती हैं? आपको पता है उन पर अभी क्या गुजर रही होगी। एक ऐसी माँ जिसका बेटा एक दलदल में फंस गया है और उसकी माँ चाहते हुए भी उसे वहाँ से नहीं निकाल सकती, तो आपको पता है उस माँ पर क्या गुजर रही होगी। माँ आपको ह्यून की मॉम के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो यांगी की मॉम ये सब सुन लेती है, उल्टा यांगी को ही सुनाने लगती है, पर यांगी के पापा यांगी को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं, जाओ बेटा ह्यून की मॉम से मिल आओ, मुझे भी पता है उन लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा और उनका समय भी बहुत बुरा गुजर रहा है। तो यांगी चली जाती है और अपनी मॉम की एक भी नहीं सुनती। दूसरी तरफ ह्यून की मॉम बहुत ही सैड रहती है, तो उसकी बहन कहती है, हमें ह्यून की शादी में जाना चाहिए, हमारी फैमिली से कोई भी ह्यून की शादी में नहीं गया, तुम्हें पता है ह्यून को कितना बुरा लग रहा होगा। तो ह्यून की मॉम कहती है, मैं जाना चाहती थी पर मैं नहीं जा पाई, मैं क्या करूं। और बेचारी बहुत ही सैड रहती है कि तभी वहाँ पर यांगी आती है और ह्यून की मॉम को चेयर अप करने की कोशिश करती है। आगे ह्यून की मॉम यांगी को कहती है, अब ह्यून की शादी हो चुकी है, अब तुम्हें भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। तो यांगी कहती है, मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही हूँ आंटी, आप मेरी टेंशन मत लीजिए। दूसरी तरफ ह्यून और सुयोंग अपने हनीमून को एंजॉय कर रहे होते हैं, पर सुयोंग पूरे रास्ते सोकर ही आ रही होती है क्योंकि वो बहुत ही थका हुआ महसूस कर रही होती है। तो ह्यून को सुयोंग की बहुत ही फिक्र हो रही होती है कि कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जाए, तो वो पूरे रास्ते उसकी केयर करते हुए उसे होटल लेकर आता है। तो सुयोंग जब होटल को देखती है तो वो बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और कहती है, इतनी फिजूल खर्ची करने की क्या जरूरत थी, हम छोटे से भी होटल में रह सकते थे ना। तो ह्यून कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इस होटल का प्रेसिडेंट मेरा दोस्त है और उसने मुझे ये रूम आधे दाम पर दी है, इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है और फुल्ली एंजॉय करो। तो सुयोंग जैसे ये सुनती है तो उसे बहुत ही खुशी मिलती है और वो बेड पर जाकर सो जाती है। तो ह्यून कहता है, कम से कम चेंज तो कर लो। तो सुयोंग कहती है, अभी मेरा मन नहीं है। तो ह्यून अपने हाथों से उसके जूते निकालता है और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। आगे ह्यून सुयोंग को कहता है, तुम्हें आंटी को कॉल कर लेना चाहिए, आंटी परेशान हो रही होंगी। तो सुयोंग आंटी को कॉल करती है और उन्हें अपनी पूरी डिटेल्स बताती है कि उसने क्या क्या किया। तो आंटी सुयोंग को इतना खुश देखकर बहुत खुश होती है। आगे वो दोनों अपने हनीमून को खूब एंजॉय करते हैं और सुयोंग अपनी हनीमून पर बहुत सारी मेमोरी बनाती है ताकि अगर वो कभी भूल जाए तो इन सारी फोटोज को देखकर वो अपनी मेमोरी को ताजा कर सके। लेकिन इन सब में उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है और उसे बार बार उल्टी आने लगती है। तो ह्यून को सुयोंग की बहुत ही फिक्र होने लगती है। तो वो कहता है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो सुयोंग कहती है, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया जिस वजह से पेट खराब हो गया है, तुम टेंशन मत लो, मैं ठीक हो जाऊंगी।
दूसरी तरफ ह्यांगी की मॉम ह्यून की मॉम से मिलने के लिए आती है, पर वो उसे संतावना देने की वजह टॉन्ट मारती है। तो ह्यून की मॉम को बहुत ही गुस्सा आता है। वो कहती है, मैंने अपना रेजिग्नेशन लेटर तुम्हारे हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, इसलिए अब मुझे टॉन्ट मारने की कोई जरूरत नहीं है। तो ह्यांगी की मॉम कहती है, मैंने ऐसा तुम्हें थोड़ी कहा है कि तुम मेरा हॉस्पिटल ही छोड़ दो, वो तो मैंने तुम्हें गुस्से में ही वो सब कह दिया था, प्लीज उस बात को माइंड मत करो। तो ह्यून की मॉम कहती है, जिस दिन तुमने मुझे अपने हॉस्पिटल से रिजाइन करने को कहा था ना, उसी दिन मैंने मन बना लिया था कि मैं उस हॉस्पिटल से रिजाइन कर लूंगी और कभी भी दोबारा उस हॉस्पिटल में कदम नहीं रखूंगी, इसलिए ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर फिर से इन दोनों में बहस हो जाती है। दूसरी तरफ ह्यून के पापा ह्यांगी के पापा को कहते हैं, मैं तुम्हारे हॉस्पिटल से रिजाइन कर रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ चाहती है, मैं एक अच्छा पति तो नहीं बन पाया लेकिन फिर भी वो मेरी रिस्पेक्ट करती है और मुझे वही आदर देती है जो एक पति को देनी चाहिए, इसलिए मैं उसकी बात को नहीं काट सकता। उसने मुझे कहा है रिजाइन करने को, तो मैं रिजाइन कर दूंगा, प्लीज मेरी प्रॉब्लम समझो। तो ह्यांगी के पापा कहते हैं, ह्यांगी की मॉम की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज तुम ऐसा मत करो, अगर तुम हॉस्पिटल छोड़ दोगे तो मेरा हॉस्पिटल कौन संभालेगा। तो ह्यून के पापा कहते हैं, मैंने एक प्रोफेसर को देखा है, वो बहुत ही अच्छे डायरेक्टर बनेंगे, तुम उससे बात कर लो। आगे ह्यांगी के पापा ह्यून की मॉम के पास भी जाते हैं और उनसे ह्यांगी की मॉम की तरफ से माफी भी मांगते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में वापस आने को कहते हैं, पर ह्यून की मॉम हॉस्पिटल में वापस आने से मना कर देती है। दूसरी तरफ ह्यून और सुयोंग दोनों हनीमून को एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी सुयोंग की फिर से तबीयत खराब हो जाती है और उसे उल्टियाँ आने लगती है। तो ह्यून कहता है, चलो हॉस्पिटल चलो, मैं तुम्हारा चेकअप करवाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे हेल्थ को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो सुयोंग कहती है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और मैं हॉस्पिटल क्यों जाऊँ, और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। तो ह्यून कहता है, मैं तुम्हारे हेल्थ को लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकता, तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल जाना ही होगा। और ह्यून सुयोंग को लेकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो वहाँ के डॉक्टर उसे बताते हैं कि सुयोंग की कंडीशन को देखकर लग रहा है कि शायद ये प्रेग्नेंट है। तो सुयोंग जैसे ये सुनती है उसे तो बहुत बड़ा शॉक ही लग जाता है। तो डॉक्टर सुयोंग को प्रेगनेंसी टेस्ट करने को कहते हैं, पर सुयोंग टेस्ट नहीं करवाती और हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है। तो ह्यून कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें टेस्ट करवाना चाहिए था ना। तो सुयोंग कहती है, वो डॉक्टर पागल है, मैं कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, अभी अभी तो हम दोनों की शादी हुई है, इतनी जल्दी मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, पहले भी हम दोनों ने साथ में बहुत कुछ किया है, तभी तो मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। वो डॉक्टर पागल है, उसे कुछ भी नहीं आता, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो ह्यून कहता है, एक बार चेकअप करवाने में क्या जाता है, एक बार चेकअप तो करवा लो। तो सुयोंग कहती है, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, चलो किसी मेडिकल शॉप से उल्टी रोकने की दवाई ले लेते हैं, ठीक है। और सुयोंग पैनिक करने लगती है। तो ह्यून उसे शांत करता है और उसे समझा बुझाकर होटल लेकर जाता है। आगे सुयोंग जब प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो सच में उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो सुयोंग को ये सब बिलीव नहीं होता और ना ही वो ह्यून को इस बारे में बताती है। उसके साथ डिनर करती है, साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करती है। तो ह्यून कहता है, क्या तुमने अपने भाई को कॉल किया। तो सुयोंग जैसे कि अपने भाई का नाम सुनती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो जब से हनीमून पर आई है उसने अपने भाई को एक बार भी कॉल नहीं किया होता है, क्योंकि वो ये बात भूल गई होती है। तो सुयोंग अपने भाई को कॉल करती है, उसका हालचाल पूछती है और उसके बाद वो बहुत रोने लगती है और कहती है कि मैं अपने भाई को कैसे भूल सकती हूँ। और इस बात को लेकर बेचारी खूब परेशान हो जाती है और पैनिक भी करने लगती है। तो ह्यून उसे शांत करवाता है। आगे सुयोंग फिर से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो उसका फिर से पॉजिटिव आता है और बेचारे को समझ में नहीं आता कि आगे वो क्या करे। तो वो ह्यून को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो ह्यून ये सब सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, ये तो खुशी वाली बात है, तुम इतना परेशान क्यों हो। तो सुयोंग कहती है, क्योंकि मेरे जैसे अल्जाइमर वाले पेशेंट के लिए प्रेग्नेंट होना ठीक नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो ह्यून कहता है, लेकिन क्यों, क्या तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए, तुम्हें तो बच्चे पसंद थे ना, फिर तुम प्रेग्नेंट क्यों नहीं होना चाहती। तो सुयोंग कहती है, क्योंकि मैं एक अल्जाइमर पेशेंट हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कब क्या भूल जाऊँ। अगर मैंने इस बच्चे को जन्म दिया और जन्म देने के बाद मैं अपने बच्चे को भूल गई तो मैं क्या करूँगी। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा एक ऐसी माँ के साथ जिए जो उसे कभी भी भूल सकती है। क्या पता अगर मैं प्रेग्नेंट हुई और बाथरूम में गिर गई तो फिर मैं क्या करूँगी, और बाय चांस अगर मैं खाना बना रही होंगी और गैस ऑन ही छोड़ दिया तो मेरे और मेरे बच्चे को तो खतरा होगा ना। मैं ऐसी माँ नहीं बन सकती जहाँ पर मेरे बच्चे को खतरा हो, मैं ये बच्चा नहीं रख सकती, मैं एबॉर्शन करवाना चाहती हूँ। तो ह्यून उसे मनाने की कोशिश करता है पर सुयोंग नहीं मानती। तो ह्यून कहता है, ठीक है, अगर तुम ये बच्चा नहीं चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे डिसीजन में तुम्हारा साथ दूंगा। आगे वो लोग सियोल वापस आ जाते हैं। तो सुयोंग अपना टेस्ट करवाती है तो उसे पता चलता है कि वो 2 मंथ से प्रेग्नेंट है। तो सुयोंग ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, लेकिन जब वो अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। आगे सुयोंग हॉस्पिटल से बाहर आती है तो ह्यून कहता है, क्या हुआ। तो सुयोंग
सुयोंग कहती है मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। आगे वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और सुयोंग उस डॉक्टर को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो डॉक्टर कहता है तुम्हारे लिए प्रेग्नेंट होना ठीक नहीं है, अगर तुमने ये बच्चा रखा तो तुम मेडिसिन नहीं ले पाओगी और अगर तुमने मेडिसिन नहीं लिया तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। तो ह्यून जैसे ये सुनता है कि सुयोंग को अपना बच्चा रखने के लिए मेडिसिन छोड़ना होगा तो ह्यून कहता है इससे अच्छा होगा कि हमें इस बच्चे का अबॉर्ट करवा देना चाहिए जैसा तुम चाहती थी। पर सुयोंग इस बार अपने बात से पलट जाती है और कहती है मैं ये बच्चा रखना चाहती हूँ, मैं इसे अबॉर्ट नहीं करवाना चाहती। तो ह्यून कहता है तुम ये क्या कह रही हो, कल तक तो तुम ही खुद कह रही थी कि तुम ये बच्चा नहीं रखना चाहती, फिर आज क्या हो गया, क्या तुम ये सब मेडिसिन की वजह से कर रही हो ताकि तुम्हें मेडिसिन ना खानी पड़े। तो सुयोंग कहती है उस मेडिसिन से होता भी क्या है, मैं इतनी मेडिसिन खा चुकी हूँ पर उसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन मैं ये बच्चा रखना चाहती हूँ, मैं इस बच्चे को अबॉर्ट नहीं करवाऊंगी। वेल इस बात को लेकर दोनों में बहुत सारी बहस होती है। सुयोंग कहती है मैं एक जीते जागते बच्चे को नहीं मार सकती, तुमने इसकी हार्ट बीट नहीं सुनी है, मैंने सुनी है, मैं इस बच्चे को नहीं मार सकती। और सुयोंग ये कहकर घर चली जाती है। आगे ह्यून की मॉम उन दोनों से मिलने के लिए आती है और ह्यून की मॉम सुयोंग को अपना ख्याल रखने को कहती है और ह्यून को भी कहती है कि वो सुयोंग का ख्याल रखे और ह्यून की मॉम उन दोनों को ब्लेसिंग्स देकर वहाँ से चली जाती है। आगे ह्यून सुयोंग को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो इस बच्चे को अबॉर्ट करवा दे, पर सुयोंग अपनी जिद पर ही अड़ी रहती है और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई होने लगती है। तो सुयोंग कहती है मैं अपनी माँ की तरह नहीं बन सकती, उन्होंने भी हमें पैदा करके छोड़ दिया था, मैं अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं इसे जन्म दूंगी, इसे पालूंगी पोसूंगी। और सुयोंग अपने बचपन की बातों को याद करके खूब रोने लगती है। तो ह्यून को भी सुयोंग के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उसे जाकर हक कर लेता है और उसे शांत रखने की कोशिश करता है। आगे ह्यून भी सुयोंग के फैसले में उसका साथ देता है और उसे बच्चा रखने की परमिशन दे देता है। तो सुयोंग बहुत खुश होती है और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तो ह्यून सुयोंग का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है और मून भी अपनी बहन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। वो एक मिनट के लिए भी सुयोंग को अकेला नहीं छोड़ता और बाय चांस सुयोंग कुछ भूल भी जाती है तो वो लोग उसे पूरा सपोर्ट करते हैं ताकि सुयोंग को बुरा ना लगे। पर सुयोंग को ये सब पता होता है कि उसके भूलने की वजह से उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, उल्टा उसके सामने हंस हंस कर उससे बातें करते हैं और उसे पूरा सपोर्ट करते हैं। ह्यून तो सुयोंग को अपने पलकों पर बिठा कर रखता है और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है, लेकिन ह्यून सुयोंग के हेल्थ का भी ख्याल रखता है, उसे वॉक पर लेकर जाता है और उसकी हर तरफ से केयर करता है। और ह्यून के लिए बहुत प्रॉब्लम भी होती है ये सबको मैनेज करने में, क्योंकि उसे ऑफिस भी जाना होता है और सुयोंग का ख्याल भी रखना होता है, पर वो कोई भी शिकायत नहीं करता क्योंकि उसे सुयोंग के साथ टाइम स्पेंड करके बहुत ही अच्छा लगता है। दूसरी तरफ ह्यून की मॉम भी सुयोंग के लिए जड़ी बूटी वाली दवाइयाँ भेजती रहती है ताकि सुयोंग की हेल्थ कंडीशन कंट्रोल में रहे। और ह्यून की मॉम ह्यून के पापा को भी कहती है कि वो ह्यून से बात करे और अपनी बहू से मिलने के लिए जाए, क्योंकि वो एक डॉक्टर है और सुयोंग की कंडीशन कैसी है उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और ह्यून के पापा उसकी एक भी नहीं सुनते और कहते हैं मेरे बेटे ने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरा नाक कटवाया है, इसलिए मैं उससे कभी भी बात नहीं करूंगा और ना ही उसके किसी भी डिसीजन में उसका सपोर्ट करूंगा। इधर ह्यांगी भी अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का फैसला कर लेती है और वो अमेरिका जाने लगती है। तो उसकी फैमिली को बुरा लगता है कि ह्यांगी उन लोगों से दूर जा रही है, पर उन लोगों को पता होता है कि ये सब ह्यांगी के भले के लिए ही है। आगे ह्यांगी जाने से पहले ही उनकी मॉम से भी मिलती है। तो ही उनकी मॉम कहती है तुम्हारा बाहर जाना और बाहर घूमना तुम्हारे लाइफ के लिए अच्छा है ताकि तुम अच्छा महसूस करो, वहाँ जाकर खूब एंजॉय करना, ठीक है।